हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं बाइनोमियल थ्योरम के नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। और आज हम देखेंगे लेक्चर में जो है r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू दी होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिखा है x प्लस वाई टू दी होल पावर n, इसके एक्सपेंशन में r प्लस 1th टर्म कैसे निकाला जाएगा, ये जनरल टर्म, उसके बाद हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिएगा कि यहां पर बोला है कि r प्लस 1th टर्म किसके एक्सपेंशन में, x प्लस 1 पर पावर n के एक्सपेंशन में। तो ये r प्लस 1th को हम जनरली लिखेंगे, r प्लस 1th टर्म जो है उसको लिखेंगे जनरली हम t r प्लस 1, राइट, ऐसे लिखेंगे। और इक्वल टू इसका जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे NCR, और यहाँ पर x का जो वैल्यू है x लिखेंगे, और है ना, NCR लिखना है, और x में क्या करना है, पावर में ये n माइनस r है ना, घटा के, ये दोनों को घटा के, और फिर y जो पावर में है इनटू में y में जो पावर लिखेंगे, ये नीचे वाला जो r है ना, इसको कॉपी करके, बस यही हो गया जो है r प्लस 1th टर्म, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तब, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू दी n पर पावर n का जो फॉर्मेट है इस तरह आया। इसी पर एक बेस में एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक क्या बोलता है कि फाइंड द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1 बटे x का होल में पावर 12। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर बात करें हम हियर, इसी तरह क्वेश्चन में बात करेंगे, यहाँ x का वैल्यू मेरे पास 2x दे रखा है, एंड जो y यहाँ पर लिखे थे हम, उसका वैल्यू 1 बटे x दे रखा है। ठीक है, ये ठीक है। और ये साथ में n का जो वैल्यू है वो 12 दे रखा है यहाँ पर, और हमको फाइंड करना है कितना, ये 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म का मतलब होता है t10, ओके। और t10 का मतलब यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये 9 प्लस 1, राइट। 9 प्लस 1th टर्म को 10th टर्म कहेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी तुरंत पढ़े। यहाँ पर n कितना है, 12 है, 12C9 है ना, NCR, यहाँ देखिए NCR, ये वाला r लिखे थे, और n यहाँ ऊपर में है, और x पर पावर, तो x यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट है x, तो इस पर पावर, तो ये यहाँ पर 2x है x के जगह, तो इस पर पावर, इसको घटा करके, तो 12 में 3 जाएगा यहाँ, ये 12 में 9 जाएगा, तो यहाँ 3 होगा। ठीक है, इसको घटाएंगे, 12 में 9 गया, 3 लिखेंगे, यहाँ पे देखिए घटा के लिखे हैं, और फिर ये वाला y वाला पावर ये तो होगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर क्या है, 1 बटे x है y की जगह, और इसके पावर उतार के यहाँ 9 है, तो यहाँ पर 9 उतारेंगे, बस इसको कैलकुलेशन कर देंगे, सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका 10th टर्म, माने इसके एक्सपेंशन करने के बाद जो 10th टर्म आएगा वो कितना होगा। तो देखो कैलकुलेशन जब करते हैं हम, तो ये देखिएगा कि NC12, ये 12C9 को हम 12C3 भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। मैंने इसका पिछला वीडियो में सारी चीजें बताया था कैसे करते हैं इसको। ठीक है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। फिर इंटू, ये देखिएगा कि ये 2 इंटू एक्स, दोनों पर पावर में 3 है, तो ये 2 पर पावर में 3 तो 8, और x पर पावर में यहाँ पर हो गया 3। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 बटे 9, x पर पावर 9 नीचे में चला गया। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब इधर वाला डिलीट करते हैं, इसका जो है कॉन्सेप्ट ऊपर हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसी का वैल्यू यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा कि 12C3 का मतलब है कि 12 को घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे गुणा के फॉर्मेट में। ठीक है, 3 का मतलब है कि 3 को भी घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे गुणा के फॉर्मेट में, और फिर यहाँ पर 8 हो गया। और यहाँ पर देखिएगा कि फाइनली x जो है ऊपर में छोटा निचे बड़ा है, तो ये फाइनली नीचे चल जाएगा, x पर पावर 9 और माइनस में 3 हो जाएगा नीचे जाके। ठीक है, छोटा वाला नीचे जाएगा, नीचे छोटा रहता तो ऊपर रहता है। अब देखिए यहाँ पर कटाते हैं, 3 दूनी 6, दूनी 12, एक कट गया। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा कि अगर 88 दूनी 8 दूनी 16 के 6, और 8 दूनी 16 एक 17, मैंने 1760, और पावर में देखिए x में जो पावर है वो नीचे बचेगा, x पर 6, तो ये मेरा यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो देखिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आए हैं हम लोग, इसी में बोल रहा है कि r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई पर पावर n। अभी तुरंत प्लस वाला मैंने देखा, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू से इसको एक्सपेंड करेंगे
तो उसमें जो है r प्लस 1th टर्म क्या होगा, x माइनस वाई टू दी होल पावर n का, राइट। तो फिर इसका देखो फार्मूला क्या होता है, ये r प्लस nth टर्म सॉरी r प्लस 1th टर्म को हम लिखेंगे यहाँ पर t, ठीक है, टी आर प्लस 1, राइट, ये लिखेंगे। उसमें भी वही लिखा था प्लस वाला में भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर देखिए क्या होगा कि माइनस अगर यहाँ रहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि -1 के पावर में यहाँ पर क्या लगाइएगा, r, ठीक है, याद रखिएगा जो यहाँ पर r है वही लगाइएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट कर रहे हैं फॉर्मूला को, जनरलाइज कर रहे हैं, ये हो गया। और उसके बाद हम बोलेंगे कि NCR, ये उसमें भी लिखा था, उसके बाद सब सेम होगा। फिर उसके बाद जो x है यहाँ पर पहला वाला, तो उस पर पावर घटा के माने n माइनस आर, यहाँ n माइनस आर। फिर यहाँ पर जो y है, ठीक है, y जो है उस पर पावर लिखेंगे ये r को कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर r है। तो ये फॉर्मूला हो गया टी आर प्लस 1 इक्वल टू -1 पर पावर r इंटू NCR इंटू x पर पावर n माइनस आर इंटू वाई टू दी पर पावर r, ठीक है। ये हो गया जनरल इसका फार्मूला, ठीक है। इसी पर बेस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो देखिए ये r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई टू द पावर n इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इसी पर बेसिस में एग्जाम्पल लेकर आया हूं। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द nth टर्म सॉरी 9th टर्म, या 9th टर्म है ना, 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x बटे a माइनस, यहाँ है देखिए, है ना, और फिर माइनस में है 3a बटे एक्स स्क्वायर टू दी पर पावर में 12, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो पार्ट है, पूरा पार्ट है, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल सिस्टम में, और यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम दिख रहा है 3a बटे एक्स स्क्वायर, ये जो है y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर 12 है पावर में, ये चीज जो है यहाँ पर n को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, t9th टर्म, 9th टर्म है ना T9, और T9 को हम थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे T8 प्लस 1, राइट, देखो है ना, R प्लस 1th टर्म यहाँ लिखे हैं। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब है n का वैल्यू, यहाँ 9 जो है r नहीं है, ये गलती से भी r नहीं सोचिएगा इसको, है ना, इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तब जो ये 8 मिला यही यहाँ पर क्या है, r है, राइट, ये याद रखेंगे। और इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस मैंने बोला था 1 लीजिए, और इस पर पावर में r, तो व्हाट इज r हियर, यहाँ पर 8 है r, ठीक है। और फिर n क्या है, NCR लिखते हैं, तो n है यहाँ 12 और CR क्या लिखते हैं पर 8 हो गया, है ना, r के जगह 8 है। और फिर x के जगह में क्या है, यहाँ x बटे a पूरा है, तो पूरा लिख दिया मैं, और इसके पावर में अच्छा से करता हूँ, थोड़ा लिखता हूँ, तो ये x बटे a हो गया, ठीक है, x के जगह में, और इस पर पावर घटा के बोले थे, तो 12 में 8 गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये दोनों घटाते हैं। और फिर y के जगह में क्या है, 3a बटे एक्स स्क्वायर है, और इसमें जो पावर टू या नीचे तरफ जो है r का वैल्यू, इसको उतार के है ना लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर देखिए इवेन है पावर में, ठीक है, यहाँ क्या है पावर में, इवेन है, इवेन, तो इवेन है, तो फिर ये -1 पर पावर इवेन नंबर पॉजिटिव 1 ही होता है। अगर यहाँ पर ऑड रहता तो आंसर क्या होता, यहाँ पर ये नेगेटिव में आता, लेकिन ये हो गया यहाँ पर 1, ठीक है, इसका कैलकुलेशन, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका काम करेंगे तो इसको घटा के अगर हम लिख सकते हैं 12 से 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 4 इसको हम लिख सकते हैं, छोटा करेंगे कैलकुलेशन अच्छा होगा। अब इसमें देखिएगा कि x में पावर में 4 है और a में भी पावर में यहाँ 4 हो जाएगा, राइट, 3 इंटू। अब देखिएगा कि यहाँ 3 पर पावर जो है यहाँ 8 है, और फिर a में पावर यहाँ 8 है, ठीक है, ये पावर 8 है, और बटे x पर पावर 8 चढ़ेगा, एक पहले से 2 है, तो 8 दूनी इसमें पावर टोटल मिला के 16 हो जाएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ क्लियर। अब देखिएगा कि यहाँ x पर पावर है, कटाएंगे, और यहाँ x पर पावर कटाएंगे, तो ये पावर तो घट जाएगा, तो यहाँ पर 12 में 4 गया, ऐसे 16 में 4 गया, तो 12 नीचे बचेगा, राइट। अब इसमें पावर तो अगर कटाएंगे इसके साथ, तो ऊपर में बड़ा है, और यहाँ 8 में 4 चला जाएगा, तो पावर में यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे जनरली कैलकुलेशन लिख के भी कर सकते हैं। अब हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। अब ये नंबर को जो दिख रहा है यहाँ पर, ये 12 से 4 और 8, 3 पर पावर 8, इसको कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आप स्क्रीनशॉट मारिए, या फिर नीचे इस तरह से थोड़ा लिखते हुए चलेंगे, ब्रेक करके या
इस ये वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, तो देखिए उसको नीचे वाला पार्ट को हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या अभी यहाँ पर आंसर आया इसका, तो देखिए 12C4 का मतलब हुआ 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9, ये 4 बार घटते क्रम में गुना के फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग। और इसके बाद यहाँ 4 है नीचे में, तो 4 को भी घटते क्रम में गुना के फॉर्मेट में 4 बार यहाँ लिखेंगे, राइट, यही है। अब देखिए ये 4 तिया 12 के साथ ये कट गया, और फिर यहाँ पर 2 के साथ ये 5 कटा देते हैं, है ना, 2 पंचे 10 को कटाते हैं। और यहाँ पर हो गया 3 पर पावर 8, और यहाँ a पर पावर ऊपर में 4 है और x पर पावर नीचे में 12 है, ठीक है। अब ये वाला कैलकुलेशन हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 8 है, बहुत लंबा नंबर है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीपल हम कर लेते हैं, तो 11 पचे 55, और यहाँ पर 9 हो गया, और 3 पर पावर 8 का वैल्यू कितना होगा तो नहीं जानेंगे, तो 3 पर पावर हम जो है 4 गुना 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 4 ही लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा लेंथी है या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये 55 को 9 से अगर गुना कर देते हैं तो 9 पचे 45 के 5 4 बचता है, 9 पचे 45 4 49, और यहाँ 3 पर पावर 4 को 81 कहते हैं, और इसको भी 3 पर पावर 4 को 81 कहते हैं, ठीक है। और यहाँ a पर पावर 4 बटे x पर पावर 12 हो गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं पूरा है तो 81 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट इसको 81 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे अब फिर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद जो आंसर मुझे मिलेगा फाइनल, ठीक है, कितना मिलेगा देखिए आंसर, तो देखिएगा कि आंसर यहाँ पर इसी फॉर्मेट में लिख दिया है। यहाँ जो दिख रहा था ना बिना कटाए एकदम ऐसा ही आंसर लिख दिया है, कुछ कटाया नहीं है, डायरेक्ट ये 12C4 किया, और x पर यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 8 किया, और यहाँ पर a पर पावर 4 और बटे x पर पावर 12, इसी फॉर्मेट में मेरा आंसर दिया हुआ है, पूरा कैलकुलेशन नहीं किया है। अगर पूरा कैलकुलेशन करके भी रहेगा अगर तो फिर थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन करके फिर आंसर हमें करना है। और फिर यहाँ पर देखिए इसी फॉर्मेट में बुक में ऐसे लिखा हुआ आंसर है इसका, राइट। तो देखिए यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर टॉपिक पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन के तौर पर मैंने टॉपिक को रखा यहाँ पर है, नया टॉपिक क्या है कि फाइंड द pth टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion of in the binomial expansion of x plus minus y to the whole per power n, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका करेंगे, चाहे माइनस में या फिर प्लस में किसी एक में रहेगा, तो उसके एक्सपेंशन करने के बाद हमको pth टर्म निकाल के बताइए pth टर्म क्या होगा। लेकिन पीछे से है ना, ये पीछे से एंड से पूरा एक्सपेंशन करेंगे तो ऐसे पूरा आंसर आएगा, तो लास्ट जो आंसर आएगा उससे चलेंगे, लास्ट से चलते चलते जो p टर्म में चलेंगे उसका आंसर क्या होगा, है ना, पीछे से। तो अभी यहाँ पर आगे से मैंने बताया था कि आगे से बिगिनिंग से कुछ नहीं बोलता है, तो बिगिनिंग से मैंने टर्म बताया था कि r प्लस 1 टर्म क्या होगा, लेकिन अभी पूछ रहा है कि pth टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा, पीछे से क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आपको एंड से पूछता है तो आप एंड से नहीं निकालेंगे, स्टार्ट से ही निकालेंगे, लेकिन कुछ एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद। देखिए क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ लिखिएगा pth टर्म, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, pth टर्म फ्रॉम एंड, है ना, pth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस p प्लस 2 टर्म फ्रॉम, है ना, यहाँ टर्म है TERM है, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग या फिर स्टार्ट बोलिए, स्टार्टिंग, ठीक है। तो pth टर्म अगर फ्रॉम इंड से पूछा जा रहा है
pth टर्म फ्रॉम द इंड से पूछा जा रहा है, उसका वैल्यू होगा n माइनस p प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, इसी के एक्सपेंशन में याद रखेंगे। तो हमें pth टर्म पूछा है फ्रॉम इंड से, लेकिन हमें निकालना इस फॉर्मेट में इसको करके जो आएगा इसका आंसर उस उतना वाला टर्म को हम स्टार्टिंग में निकाल देंगे, तो ये pth टर्म फ्रॉम एंड का जो आंसर है वही आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना हमेशा आगे से ही, लेकिन इसका इस फॉर्मेट में करने के बाद अगर इंड से पूछा गया तो, और नहीं इसे इंड से पूछा तो फिर r+1 टर्म का स्टार्टिंग वाला जो फॉर्मूला है उसे निकालेंगे। राइट, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इतना निकालेंगे, इतना है ना, किससे, इसके एक्सपेंशन से। एक एग्जाम्पल हम इस पर लेते हैं, तब ये और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर pth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन बाइनोमियल करेंगे किसी भी फंक्शन का, कोई भी जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा एंड से, तो उसका क्वेश्चन मैंने अभी तुरंत बताया उसका कॉन्सेप्ट, और इसी आधार पर एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 3/x² माइनस x³ 6 होल में पावर 7। ठीक है, तो इसमें इसका जो एक्सपेंशन करेंगे, कैसा एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, और बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें पूरा सिस्टम में पूरा जो टर्म आएगा उसका एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म निकालिए। लेकिन कहां से, देखिएगा कि ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एंड से पूछा गया है, मैंने इधर से चलना है, इधर से लास्ट से चलते चलते चौथा टर्म जो आएगा उसका वैल्यू क्या होगा बताइए, उसको लिख के बताइए। ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो अभी तुरंत मैंने क्वेश्चन बताया, तुरंत अभी कि बोल रहा है कि फोर्थ टर्म है ना, क्या बताया फोर्थ यहाँ पर, कि pth टर्म फ्रॉम एंड है ना, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छा से, क्या किया मैंने यहाँ पर बताया पहले तुरंत, pth टर्म फ्रॉम एंड है ना, फ्रॉम एंड पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा n माइनस p प्लस 2। हर बार यही लिखेंगे, हर बार +2 करेंगे, याद रखेंगे। और जितना टर्म पूछा जाएगा फ्रॉम इंड से, उसको यहाँ p के रूप में माना है, और यहाँ पर th टर्म हो जाएगा कहां से, फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, ये शुरू से, राइट, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है मेरा, कि फोर्थ टर्म कहां से, फ्रॉम एंड से पूछा गया है, फोर्थ टर्म या टर्म है। ठीक है, फ्रॉम एंड से पूछा गया, तो इसका आंसर होगा n का जगह यहाँ पर क्या है, देखिए n के जगह में 7 है, तो ये 7 माइनस p के जगह 4 है, और प्लस में 2 हम हर बार करेंगे, इतना टर्म। तो इसका क्या होगा आंसर, तो देखिएगा कि 7 2 9 में 4 गया तो 5, माने फिफ्थ टर्म होगा। कहां से, फ्रॉम स्टार्ट से फिफ्थ टर्म निकाल देंगे, फ्रॉम स्टार्ट से फिफ्थ टर्म निकाल देंगे इसके एक्सपेंशन में, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट से वही आएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हमें क्या निकालना है, T5 निकालना है। T5 का मतलब T4+1, यही ना अभी पढ़ा है, R+1 टर्म। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 4, इसका R का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, ये R का वैल्यू यहाँ 4 हो गया, और इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ देखिए माइनस है, तो -1 यहाँ लिखेंगे, और उस पर पावर में R देते थे, तो यहाँ 4 है, फिर n क्या है 7 है, और NCR लिखते थे, तो R के जगह में 4 है। और यहाँ पर देखिएगा कि पूरा ये x वाला पार्ट है, तो ये 3 क्या है, x² है, और इसके पावर में घटा के तो यहाँ 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ b के जगह में है x³/6, और इसके पावर में ये 4 वाला चीज को उतार के। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, तो मेरा रिजल्ट जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा फाइनल। ओके, तो फिर देखिएगा कि यहाँ पॉजिटिव है, तो ये प्लस ही होगा, यहाँ 1, इसको ना लिखे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉरी यहाँ पर इवन नंबर है इसलिए। ठीक है, इवन नंबर है इसलिए, ऑड नंबर रहता है तो नेगेटिव होता यही। ठीक है, तो ऑड नंबर रहेगा नेगेटिव होगा, इवन नंबर रहेगा पॉजिटिव। बाकी इसका हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसको देखिएगा कि 7C4 को 7C3 भी लिख सकते हैं घटा के। ठीक है, यहाँ थोड़ा बड़ा है तो कम हो गया इसमें। अब इसमें देखिए ये पावर दोनों का जाएगा, इसका भी और इसका भी, तो ऊपर में जाएगा तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा, इसमें x² में पावर 3 फिर से जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा कि x पर पावर 3 पहले है, 4 जाएगा तो 4 या 12 हो जाएगा, और 6 में यहाँ पर पावर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ, नोटेड, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद इसको हम आगे ऊपर में इसी चीज को नीचे लिखना था कॉपी में, लेकिन यहाँ पर जगह है ऊपर लिख रहे हैं, तो आप इसी ढंग से इसको नीचे लिखेंगे। ओके, तो देखिए नीचे ऊपर वाला पार्ट हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मुझे तभी बनेगा, राइट। देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से हम, अब करते हैं कैलकुलेशन। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 1 हो गया, और 7c3 को क्या लिखेंगे, 7 × 6 × 5 है ना, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में घटते क्रम में 3 बार, ओके। और 3 को भी लिखेंगे घटते क्रम में 3 बार, राइट। और इसके बाद इनटू, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 3 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीपल करते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है, 3 क्यूब है ना 27, ये हो गया। और x पर पावर यहाँ देखिएगा कि इस जगह कटा देंगे, तो x पर पावर यहाँ पर ऊपर में 6 बचेगा, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, 3 पर पावर 3 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ब्रेक करेंगे ना, तो 2 पर पावर 4 × 3 पर पावर 4 ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। और फाइनली x पर पावर यहाँ 6 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि ये दोनों को कटाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, 3 बचता है, 3 पर पावर 1, यहाँ 1 बचेगा, कट जाएगा, तो ठीक है। और अब इसमें देखिएगा 3 दूनी 6 ही कट गया, तो ये 7 × 5 = 35 हो गया, ठीक है। और नीचे में कितना हो गया, देखिए ये 8 हो, ये 16 हो गया, इसको कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ 48, तो 16 दिया, ये 48 हो गया, फाइनल 35/48। और यहाँ पर बगल में x पर पावर 6, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, राइट। तो देखिएगा क्या यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, है ना, कॉन्सेप्ट है ये, क्वेश्चन के तौर पर लिए हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x ± y टू द होल में पावर n। तो ये कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, हम क्वेश्चन के रूप में इसको यहाँ लिए हैं। तो बोलता है कि मिडिल टर्म फाइंड कीजिए, ठीक है। जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो इसमें से मिडिल टर्म कौन सा आएगा, बहुत सारा टर्म आएगा, इसमें से बीच में कौन आएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि जो बीच में जो टर्म आएगा, जो बीच में टर्म आएगा, तो ये 2 तरह का आएगा, ध्यान देंगे 2 तरह का आएगा, ठीक है, 2 तरह का आएगा। जब when total term are even, टोटल टर्म्स जो होगा, टोटल टर्म यहां लिख देते हैं, टोटल टर्म्स का जो सम होगा, जोड़ होगा, वो अगर इवेन होगा, ठीक है। या फिर दूसरा केसेस में होगा when टोटल टर्म इज ओड, ठीक है। तो इवेन के केसेस में और ओड के केसेस में अलग अलग आंसर आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मीन मीडियन मोड में जो मीडियन पढ़ रहे थे 9th क्लास में, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे हम मिडिल टर्म निकालने के लिए। मिडिल का मतलब मीडियन ही है। तो जब ओड होगा तो इसमें जो है 2 टर्म आएगा, पहला टर्म होगा, ठीक है, 2 टर्म आएगा, जिसमें एक होगा, मान लो pth टर्म, अगर इवेन होगा तो p/2th टर्म होगा, p/2th टर्म, ठीक है। एंड दूसरा होगा p/2 + 1th टर्म, मतलब इसमें 2 गो आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 गो आएगा, याद रखेंगे, इसमें 2 गो आंसर आएगा। कब, जब इवेन टर्म होगा, टोटल टर्म, राइट। अब देखिएगा कि जब ओड टर्म होता है, तो ऐसे कंडीशन में मान लो कि वो टर्म का नाम p है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, p था, और p कैसा था, इवेन नंबर था, और यहाँ पर p कैसा है, ओड नंबर है। तो ऐसे कंडीशन में टोटल इसमें जो मिडिल टर्म होगा, वो मिडिल टर्म का जो वैल्यू होगा वो p + 1/2th टर्म आएगा। सिर्फ सिंगल में एक ही आंसर आएगा, इसमें जो आंसर होगा वो कितने, क्या गो आंसर आएगा, तो इसका आंसर 1 गो आएगा, ठीक है, केवल 1 ठो आएगा आंसर, जो भी आएगा लेकिन 1 ही गो आएगा। इसमें अलग अलग 2 आंसर आएगा, राइट, ध्यान रखेंगे। जो भी यहाँ निकलेगा बोला एक अगला टर्म, 2 आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो कि यहाँ पर जब x का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे कि इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, बोलेंगे कितने सारे टर्म है बताओ, तो इसका जो टोटल टर्म होगा, टोटल टर्म कितना आएगा बताइए, इसके एक्सपेंशन में बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, चाहे माइनस रहे या प्लस रहे, कुछ भी रहे, और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो इसमें टोटल टर्म जो होगा n + 1 होगा, ओके, याद रखेंगे n + 1 टर्म्स यहाँ पर टोटल
होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, दिक्कत नहीं ना हो। अब देखिएगा कि यहाँ भी दो टाइप का आएगा, कौन इवन होगा कौन ओड होगा, हमें नहीं पता। अगर मान लो कि n जो है वो बिलोंग्स करता है इवन नंबर में, ठीक है, इवन में बिलोंग्स करता है, तो ऐसा केसेस में जो टर्म होगा, वो टर्म्स जो आएगा वो n+1 होगा, और वो जो वैल्यू होगा वो जो है ऑड नंबर हो जाएगा, समझे? तो ऑड नंबर हो जाएगा n+1, तो फिर ये वाला जैसा काम करेगा, राइट। लेकिन अगर n जो है पहले से ऑड नंबर है, ठीक है, n जो है यहाँ दिया है जो पहले से ऑड नंबर है, तो ऐसा केसेस में जो टर्म्स आएगा वो n+1 आएगा, वो तो सब में आएगा। लेकिन ये जो होगा पहले से ऑड है, मान लेते कि 5 है, तो एक जोड़ दीजिएगा 6 ना आ गया, तो फिर ऐसा केसेस में ये जो आएगा ऑड नंबर में एक जोड़िएगा तो वो इवन में आंसर आएगा। ठीक है, और इसका वाला तब इस फॉर्मूला से आंसर निकलेगा। ये राइट, ये क्लियर हुआ एकदम? ठीक है, तो इसी तरह करके हम मिडिल टर्म यहां निकालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब लगाना है, तो ये क्वेश्चन देखने के आधार पर एक एग्जांपल इस पर लेते हैं और हम देखते हैं इसका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, तो देखिए यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो है मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/3 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस में 3/2x, और यहाँ पर है पावर में 20 होल में, और इसका एक्सपेंशन करने के बाद हमको निकालना है मिडिल टर्म, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये जो वैल्यू है 20n का वैल्यू दिया हुआ, राइट। तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा, टोटल टर्म, तो टोटल टर्म जो है फॉर्मूला क्या होता है, n+1 होता है, इस तरह का फॉर्मेट में रहे तो टोटल टर्म, और यहाँ पर 20+1 हो जाएगा, तो कितना टोटल टर्म 20 आएगा, राइट। अब 20 कैसा नंबर, सॉरी 21, ये 21 कैसा नंबर है, तो देखिएगा कि ये बिलोंग्स करता है ऑड नंबर में, है ना, ऑड इंटीजर में, राइट। तो अब ऑड नंबर हो गया, तो ये मिडिल टर्म क्या को निकलेगा, मिडिल टर्म जो होगा इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इक्वल टू फॉर्मूला था कि मान लीजिए कि पीच टर्म अगर टोटल है, यहाँ पर देखिए टोटल टर्म कितना निकला, 21 निकला, तो इसका जो मिडिल टर्म होगा 21+1 बटे, है ना, 2 हो जाएगा, इतना टर्म हो जाएगा, है ना। इसके एक्सपेंशन करेंगे ना, इतना सारा टर्म हमें मिडिल टर्म निकलेगा। इसका मतलब इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, तो ये 21 प्लस 1 जोड़ेंगे 22 हो गया, और बटे में 2, और इतना टर्म निकलेगा, और कटाएंगे तो 11th टर्म। ठीक है, मैंने 11वां टर्म जो होगा ना, इसके एक्सपेंशन जब करेंगे तो 11वां नंबर का टर्म, 11th नंबर का टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, राइट। अब 11वां नंबर का टर्म तो निकालिए, तो T11 निकालना आपको है, ठीक है ना, यही मिडिल टर्म होगा। तो T11 का मतलब होता है T10+1, और यहाँ 10 क्या हो गया, ये R हो गया, राइट, ये R हो गया। फॉर्मूला क्या बताए थे, यहाँ माइनस अगर है तो माइनस में लिखना है 1, और इस पर पावर में R क्या है, यहाँ पर 10 है, फिर NCR, व्हाट इज N हियर, तो देखिएगा कि N यहाँ 20 है, और R के जगह में यहाँ 10 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर X, ये पूरा पार्ट थो पर स्क्वायर, तो ये 2/3x² है, और इसके होल में पावर कितना होगा, तो इसको घटा करके, तो घटाएंगे तो 20 में 10 गया तो 10 होगा, और ये वाला पूरा पार्ट फिर हम कॉपी यहाँ करेंगे, तो ये 3 कितना है 2x है, इस पर पावर उतार के मैंने यहाँ भी 10 होगा, राइट। अब इसको हम कैलकुलेशन पूरा कर लेंगे तो यही इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, तो फिर इसको नहीं लिखते हैं, तो यहाँ 20C 10 हो गया, ठीक है, 20C 10, और यहाँ पर अगर बात करें कि 2/3, तो यहाँ 2 पर पावर 10, ठीक है, और यहाँ 3 पर पावर भी 10 इंटू, और ऊपर में देखिएगा कि 3 पर पावर में 10, और नीचे में 2 पर पावर 10, ओके। और x में यहाँ पर पावर हो गया 20, इस जगह में देखिए 2 पहले से है, और यहाँ नीचे में हो गया x पर पावर 10, राइट, ये अब देखिएगा कि ये पूरा पार्ट यहाँ से देखिएगा कि ये कट रहा है, और ये भी इसके साथ कट गया, फाइनल। अब देखिएगा कि ये वाला पार्ट हो जब कटाएंगे तो यहाँ x पर पावर 10 बचेगा ऊपर में, राइट। तो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो आंसर मिलेगा इसका, यहाँ 20C 10, ये 20C
10 और यहाँ पर देखिएगा कि ये सब तो सब खत्म हो गया, सिर्फ और x पर पावर यहाँ बचा 10, तो यही मेरा जो मिडिल टर्म आएगा। अब 20 से 10 को इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है एग्जाम आंसर में, ठीक है, इसको पूरा एक्सप्रेस नहीं किया, तो इसी तरह हम निकालेंगे मिडिल टर्म, लेकिन इसका टोटल टर्म जो होगा वो ऑड नंबर में रहेगा, तो इस तरह निकालेंगे। जब इवन नंबर में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं अगला इसका एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालें जिसका टोटल टर्म का इवन रहे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 4 का होल में पावर है यहाँ पर 7 n के जगह पर, राइट। तो हमें निकालना है मिडिल टर्म इसका। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का संख्या टोटल कितना आएगा इसके एक्सपेंशन में। तो देखिएगा कि यहाँ पर फार्मूला क्या होता है n+1, राइट, और यहाँ n के जगह 7 है, प्लस में 1 करेंगे इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये देखिएगा कि इवन नंबर इवन इंटीजर में बिलोंग्स कर रहा है, ये इवन नंबर है। तो ऐसा कंडीशन में जो मिडिल टर्म आएगा इसका 2 ठो होगा आंसर, इसका जो मिडिल टर्म आएगा वो 2 ठो आंसर आ जाएगा। आज क्या क्या होगा तो पहला होगा 8/2 टर्म एंड दूसरा का जो होगा यहाँ एंड लिखते हैं, है ना, यहाँ टर्म है, टर्म TERM, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा 8/2 प्लस 1th टर्म। तो ये 2 ठो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक ये वाला आंसर होगा, ये वाला। इसका क्या मीनिंग है, तो 8/2 मैंने कटाएंगे तो यहाँ 4th टर्म एंड दूसरा का वाला जो होगा वो 4 प्लस 1 जोड़ देंगे 5th टर्म। इस तरह का इसका 2 ठो मिडिल टर्म आ जाएगा। अब हम देखिएगा कि 4th टर्म और 5th टर्म कैसे हम r प्लस nth टर्म निकालते थे, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके दोनों टर्म निकालेंगे आसानी से, ओके। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये 4th टर्म। 4th टर्म का मतलब T4 निकालते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या मानेगा T4 और ये हो गया T5। तो T4 जो निकालते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो T3 + 1 यही ना लिखते थे, राइट। और उसके बाद क्या लिखते थे, यहाँ पर r के जगह में हो गया 3, तो दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस में यहाँ लिखेंगे माइनस, और इसका खोपड़ी में r होता है, तो r क्या है 3 है, ठीक है। और NCR n क्या है, देखिए यहाँ पर 7 है, तो ये 7 यहाँ n के जगह में 7 लिखेंगे NCR, तो 7CR, व्हाट इज r, तो r यहाँ पर 3 है, ठीक है। फिर x पूरा पार्ट ये वाला है, तो इसको यहाँ कॉपी करेंगे और इस पर पावर में इसको घटाए के लिखेंगे, तो 7 में 3 गया 4 पावर में हो जाएगा। और फिर ये वाला पार्ट देखिएगा कि b वाला पार्ट है, बोले तो x वाला या y वाला पार्ट है, तो यहाँ x³/6 है, और इसके पावर में यहाँ कॉपी करके दिए 3 हो जाएगा। ये इसका हो गया कौन सा टर्म, 4th टर्म, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसी तरह का 5th टर्म अगर निकालना चाहेंगे आप, ये T5, तो ये क्या लिखेगा T4 + 1 होगा, ठीक है, इसी तरह। और तो यहाँ पर r जो है 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस में 1 लिखेंगे और पावर में 4 लिखेंगे। और फिर NCR, व्हाट इज n, तो 7 है, और CR माने 4 हो गया। और पहला वाला यहाँ पर क्या है, ये 3x है, ये देखो, और इसमें घटा के 3 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, तो x³/6 है, ठीक है। और इसमें पावर कॉपी करके यहाँ पावर में 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी करेंगे, और दोनों टर्म इसका मिडिल टर्म कहलाएगा। तो ऊपर में इसका सॉल्व करते हैं हम लोग, ये तो यहाँ से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, है ना, वीडियो को रोक रोक करके आप कॉपी करते जाएंगे साथ में, ठीक है। तो देखो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। तो अब हम इसका टर्म निकालना चाहेंगे, तो ये T4 है ना, ये क्या चीज है, T4 है। तो T4 = कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ ऑड पावर है, यहाँ क्या है, ऑड नंबर है, ये पावर 2। तो ऐसा कंडीशन में यहाँ नेगेटिव बाहर आ जाएगा, राइट। इवन रहता है तो पॉजिटिव होता है। इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7 × 3 बार 7 × 6 × 5, और 3 बार इसको भी लिखेंगे 3 × 2 × 1, राइट। और यहाँ देखिए 3 पर पावर में 4 हो गया, और x पर पावर में भी यहाँ पर जो है 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि इसके x में पावर यहाँ पर 9 हो गया, और यहाँ पर देखिएगा कि नीचे में 6 में पावर में
3 हो गया, ये निकल गया किसका, T5, ये T4 का, T5 का। उसी तरह यहां लिखेंगे, देखिएगा क्या इवन पावर है इस जगह, तो ये तो पॉजिटिव होगा, और इसको जो है ना इसी फॉर्मेट में 7C4 को 7C3 लिख सकते हैं। तो फिर ये 7 इंटू 6 इंटू 5 और यहाँ 3 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको सेम चीज होगा। अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 पर पावर 3 और x पर पावर 3, और यहाँ पर देखिएगा x पर पावर 4 दिया कि 12, और यहाँ पर 6 पर पावर का नीचे में 4, राइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6 कट रहा है, यहाँ भी 3 दूनी 6 कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा पूरा सिस्टम को यहाँ भी है, तो इसको हम ब्रेक करके 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसको ब्रेक करेंगे तो 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा कि ये वाला पार्ट काट सकते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट काटेंगे तो यहाँ एक तो 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिएगा कि ये वाला पार्ट काटेंगे तो इसमें नीचे एक 3 बचेगा, और तो कुछ कटने का चांस नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि फाइनली अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि 5 तिया की 15, ये दोनों 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 75 से मतलब -105, ओके। और इसके बाद यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, तो ये 8 हो गया। यहाँ x पर पावर फाइनली बात करें तो ये दोनों जुड़ जाएगा, और यहाँ पर x पर पावर 13, ये निकल गया मेरा T4, ठीक है, मिडिल टर्म में पहला वाला। अब इसका क्या है, तो इसको भी ऊपर में कैलकुलेशन करते हैं। तो ऊपर में देखिएगा कि यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ कटने का कोई चांस नहीं कहीं पर, तो 7 पचे की 35, और नीचे में हो गया यहाँ पर देखिए 16 है ना, 2 पर पावर 4 है 16, और 16 48, 35 बदले 48 हो गया, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू है। और x पर पावर देखिएगा कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 12 है, तो x पर पावर यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये देखिएगा कि ये दोनों टर्म आया, ये T5 आया, ये दोनों ही टर्म इसके एक्सपेंशन करने पर ये मिडिल टर्म है, राइट। बोल रहा है कि इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/x प्लस x टू द पावर log x विद बेस 10 टू द होल पावर 5 इज 1000, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि इसके एक्सपेंशन में, ये जो दिखा है इसके एक्सपेंशन में थर्ड टर्म का जो वैल्यू है, थर्ड टर्म का जो वैल्यू है वो 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको x का वैल्यू निकाल के दिखाइए, जो यहाँ पर x है, राइट। इसका मतलब यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए कि T3 का वैल्यू यहाँ कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और ये T3 कहां से, तो इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन करने के बाद जो तीसरा टर्म होगा ना, इसका जो वैल्यू है 1000 दिया हुआ है। तो T3 का मतलब क्या होता है, तो T2 + 1 होता है, और इसका आंसर है 1000, राइट। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो 2 है वही R का वैल्यू होता है, जो जनरल टर्म हम लोग पढ़ाए थे, R + 1th टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R + 1th टर्म है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NCR, देखो इसका जो फार्मूला होता है R + 1th टर्म का हम लोग बताए थे, R + 1th टर्म का जो फार्मूला होता है क्या होता है, NCR, यहाँ पॉजिटिव है तो, और यहाँ पर होता है अगर इस तरह का यहाँ पर A + B का रहे और उस पर पावर n रहे, उसके लिए हम बात करेंगे। तो यहाँ पर A पर पावर दोनों घटा के n - R, और B पर पावर में नीचे वाला R उतार के, यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये होता है इसके लिए Rth टर्म। तो उसी प्रकार हम इसके लिए थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, NC, मतलब n के जगह यहाँ पर 5 दे रखा है, और C और R के जगह यहाँ 2 दे रखा है, तो 5C 2, और x का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1/x है ना, a के जगह पर, तो 1/x, और ये पावर यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इसमें जो पावर लिखेंगे ये 5 - 2 घटा करके 3 हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या दिख रहा है, x पर पावर log x विद बेस 10, और इसमें पावर उतार के ये वाला नीचे वाला, तो ये हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर मेरे पास यहाँ 1000 दिया हुआ है, राइट, यहाँ पर है। अब देखिएगा कि यहाँ हम कटाएंगे इसका वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, हम घटते क्रम में गुना के फॉर्मेट में इसको 2 बार लिखेंगे ऊपर में, और नीचे वाला भी 2 को
नीचे घटते क्रम में गुना के फॉर्मेट में इसको हम 2 बार लिखेंगे, राइट है ना। एक घटते क्रम में 5 को भी 2 बार, तो यहाँ कटा दीजिए, तो ये 2 से कटेगा। और यहाँ पर देखिएगा कि फाइनली x पर पावर में -3 होगा, और यहाँ पर जो है x पर पावर में 2 log ऑफ x विद बेस 10 और इक्वल टू इसका आंसर है 1000, राइट। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए अब इधर कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं, पूरा क्लियर है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब देखिए इस जगह पर 10 है, यहाँ कितना है 10 है, राइट। ये 5 2 जा 10। अब देखो यहाँ पर ये x है, यहाँ भी x है, बेस सेम है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा यहाँ। तो फिर ये देखो प्लस में ये वाला, तो ये पहले लिखते हैं x पर पावर कितना है 2 log x विद बेस 10, राइट। और उसके बाद ये वाला पावर यहाँ पर माइनस में है, जुटेगा लेकिन माइनस में है, तो ये यहाँ माइनस में लिखाएगा 3, राइट। ये क्लियर है। और इसका आंसर है यहाँ पर 1000। ये देखिएगा कि 1010 यहाँ से 10 टाइम्स में कट गया, तो हमारे पास जो बचा हुआ अभी यहाँ पर है, देखिए वाला। अब ये वाला अगर हम मान लेते हैं कि ये वाला जो x है अगर बेस में है इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। लॉगरिथम का मैं कॉन्सेप्ट पूरा बताया है पिछला वीडियो में, आप देखिए लॉगरिथम का एकदम पूरा फुल कॉन्सेप्ट बताए हैं हम, ठीक है। कैसे बेस चेंज फॉर्मूला लॉगरिथम में होता है वो बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये इधर जाएगा ना तो ये लॉग हो जाएगा, ये x तो इधर जाएगा तो लॉग हो जाएगा, और यहाँ बेस अगर है तो बेस ही रहेगा, और ये वाला जो दिख रहा है ये यहाँ पर आंसर के रूप में ये आ जाएगा, राइट। ध्यान देंगे। और इधर जो पावर में था वो तो रह जाएगा, क्या था पावर में 2 log x विद बेस 10 और माइनस में 3, ये इतना तो रह जाएगा। ये पावर था पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या था x में पावर था, और सिर्फ ये बेस x था, ये इधर किया में वो लॉग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे है 2 log x विद बेस 10 और माइनस में यहाँ 3 है, अब बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं log यहाँ पर 10 और विद बेस x है, और इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि हम लोग जानते हैं पावर फॉर्मूला जो होता है लॉग में, ये वाला पावर नीचे चला जाता है, इसके साथ मल्टीपल में आ जाता है, राइट। और इधर जैसे है वैसे कॉपी करते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, और ये log हो गया x विद बेस 10 और माइनस में यहाँ 3 है, और यहाँ बराबर हो गया 2, और ये log x, ये log 10 विद बेस x, यहाँ पर बेस में जो है x है और 10 है उधर वहां पर क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा है, log x विद बेस 10 है और यहाँ log 10 विद बेस x है, तो दोनों देखिएगा उल्टा है, इसका बेस अलग है, इसका अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह रेसिप्रोकल करेंगे, इस जगह पर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट लॉग में क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लेते हैं कि log a विद बेस b है, log a विद बेस b है, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट में, तो फिर जैसे कि बेस चेंज करते हैं हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो इसका जो है ना बेस नीचे जो बेस चेंज हो जाता है, इसका a बेस बन जाता है, तब b यहाँ पर वैल्यू हो जाता है, मतलब 1/log b विद बेस a हो जाता है। ये बेस चेंज फॉर्मूला, ये लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट में हम बता चुके हैं, पिछला वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ करेंगे इस जगह पर। तो यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, और ये log है गया, और यहाँ पर क्या है x विद बेस क्या है 10 है और माइनस में 3 है, बराबर है। ये 2 देखो ये तो यहाँ साइड में है, लेकिन इसका चेंज कर रहे हैं हम, तो ये नीचे चला जाएगा और नीचे यहाँ लिखाएगा log x विद बेस 10, है ना। देखो बेस चेंज फॉर्मूला यहाँ यूज किया, राइट। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा कि हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट को, और इधर फिर हम उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेटिव, लेकिन आसान है पूरा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस पर है, लॉग का फॉर्मूला हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में डाल दिया इसको, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ के बाद जो होगा, देखिए ये पूरा सिस्टम को क्या करें हम उठा के इधर लाए, मल्टीपल हो जाएगा दोनों में, किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, है ना, ये पूरा के साथ और इसके साथ। तो ये 2 और ये सेम चीज है यहाँ पर, तो जब आप मल्टीपल यहाँ करेंगे हम, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 के साथ जब मल्टीपल होगा तो यहाँ पर भी ये इसी फॉर्मेट में आएगा, और ये यहाँ पर 2 बचेगा, ये 2 को भी इधर ले आते हैं, तो ये -2 हो गया, ये 0 हो गया। ये देखिएगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो गया, इन log x विद बेस 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको जब ब्रेक करते हैं हम मिडिल फैक्टर के थ्रू से इसको, तो यहाँ लिखते हैं log
ऑफ log x विद बेस 10 का होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ लिख देते हैं 4 log ऑफ x विद बेस 10, और फिर यहाँ प्लस लिख देते हैं log ऑफ x विद बेस 10। देखिएगा कि यहाँ घटेगा तो 3 हो जाएगा, -3, और 2 दूनी की 4 है ना। यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, इसका घटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा माइनस में, तो भी आ गया है ना। वो मिडिल टर्म तोड़ के हम लोग मिडिल फैक्टर करते हैं क्लास 8 का कॉन्सेप्ट से। ओके, अब देखिएगा कि यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये 2 कॉमन आएगा ये दोनों में, और साथ में log x विद बेस 10 भी कॉमन आएगा। ये आ गया, बचा क्या, तो log x विद बेस 10 बचा। इसमें देखिएगा कि ये 2 बचा, और प्लस में यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचा log x विद बेस 10, और माइनस में यहाँ पर 2 बचेगा, 1 कॉमन लिए थे प्लस में, तो माइनस में 2 और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से ये दोनों देखिएगा कि यहाँ कॉमन है, तो ये log x विद बेस 10 और माइनस में 2 ये कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो अंदर में देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 2 इंटू log ऑफ x विद बेस 10, और यहाँ पर प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिएगा फैक्टराइज हो गया। अब इससे हम आंसर निकालते हैं। इधर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, इधर हटाते हैं। ठीक है, तो यहां तक पूरा क्लियर है। अब देखिएगा कि ये जो नीचे लिखा हुआ है इसी को आगे हम एक्सप्रेस जब करेंगे, इसी को यहाँ पर ऊपर में देखिए, इसी को यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसके नीचे कॉपी में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा कि एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, मतलब log ऑफ x विद बेस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, और एक इसको 0 करेंगे, 2 इंटू log ऑफ x विद बेस 10 और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब हम इसको अगर हम क्या करें, 0 करें, इधर 2 को उधर उस साइड ले जाए, तो log x विद बेस 10 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कि हम अगर ये 2 log x को लेफ्ट में लिखें और ये 1 को उधर ले जाए तो -1 हो जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर इससे कैलकुलेशन करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अगर हम बेस चेंज यहाँ पर क्या करते हैं कि लॉगरिथम को इस पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वहां पर एंटी लॉगरिथम दैट इज वहां पर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है, और जैसे एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर x जो है वो बचता है, इस जगह x बचता है, और बराबर log को उस पर ले जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि जो बेस है वो बेस वही रहता है। ठीक है, जो बेस यहाँ पर क्या है 10 है तो वही रहता है, और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर ये आंसर दिख रहा है ये इसके पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, ये पावर बन जाता है, ये वाला यहाँ पर क्या होता है, ये पावर बन जाता है। और ये बेस जो था यहाँ पर, यही ये बेस यहाँ पर था, तो यही बेस सेम यहाँ पर बेस रहता है, राइट। ये जब हम log को इधर ले जाते हैं, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा कंडीशन में यहाँ जो x का वैल्यू आया है मेरा 100 आया यहाँ पर। ठीक है, और इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा कि ये log ऑफ x विद बेस 10 इक्वल टू -1/2, ये जो है इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल होगा कि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो फाइनली यही मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखिए हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बेस चेंज फॉर्मूला इन लॉगरिथम। लॉगरिथम में बेस चेंज कैसे करते हैं, हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर log लिखा रहे, ठीक है, और यहाँ पर a लिखा रहे और विद बेस b, इसको क्या पढ़ेंगे, log ऑफ a विद बेस b, ऐसा लिखा रहे, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें ऐसे, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि ये log b विद बेस a हो जाएगा, log b विद बेस a। मतलब है कि जो यहाँ बेस था, जो यहाँ देखिएगा कि ये बेस क्या था, b था, वो चीज यहाँ पर ऊपर आ गया, और जो यहाँ पर ऊपर में था वो जहां तक बेस में बन गया। ये क्या हुआ, देखिए यहाँ बेस क्या है, ये बेस जो है यहाँ b है, और इसमें बेस जो है क्या हो गया, a हो गया। तो ये सिस्टम जो होता है इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, राइट। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट इसमें है, देखिए अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर लिखा रहेगा कि log a
ठीक है, यहाँ पर है लिखा हुआ क्या है कि log a विथ बेस b, और इसको हम देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ a बटे log ऑफ b, राइट। और यहाँ पर बेस क्या है, तो यहाँ पर दोनों में बेस e है। अगर ये नेचुरल लॉग है तो ये नेचुरल लॉग के लिए हम बात किया, फॉर नेचुरल लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग के लिए। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट है, अगर मान लेते हैं कि a पर पावर x बराबर यहाँ b है, ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, राइट। लेकिन इसी को हम लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो देखिए क्या होगा कि इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फंक्शन, कन्वर्ट इनटू लॉगरिथमिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसका जो बेस है ना, यहाँ पर बेस क्या है, ये बेस बराबर a है, तो यहाँ पर भी देखिएगा कि बेस a रहेगा, लॉग लिखाया जाएगा। ये सिस्टम को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या लिखाएगा, लॉग लिखाएगा, और यहाँ जो बेस दिख रहा है ना, वही बेस यहाँ पर भी रहेगा, काम वही बेस यहाँ काम करेगा। और देखिएगा कि इसमें जो आंसर है, ये क्या है, आंसर है, ठीक है, और ये इसको हम यहाँ पर नाम दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये नाम दिया हमने इसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो जैसे ही लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल को, तो बेस जैसे का उसे रहेगा, लॉग लिखाएगा, बेस रहेगा, और जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन के फॉर्मेट में, log b, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें रिप्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन, और आंसर जो इस इक्वल टू होगा, जो क्वेश्चन था वो इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, यानी दैट इज a पर पावर x इज इक्वल टू b है, तो log में कन्वर्ट करेंगे तो log ऑफ b विद बेस a इक्वल टू x हो जाएगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट है लॉग को एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट करने का, राइट। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हम। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग एक्स विद बेस कुछ है, मान लेते हैं कि विद बेस वाई है, राइट, विद बेस वाई है, और इसका आंसर अगर जेड है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, जेड है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये जो पूरा दिख रहा है ये कौन सा फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, ये लॉगरिथमिक। लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए टेक्नोलॉजी, यहां देखिएगा कि y क्या है, बेस है, यहाँ बेस क्या है, y है, तो एक्सपोनेंशियल में क्या करेंगे, ठीक है, बेस यहाँ y है, तो यहाँ y बेस के रूप में लिखाएगा, और ये इसका क्वेश्चन जो यहाँ पर है, ये z क्या है, क्वेश्चन है, सॉरी z यहाँ पर आंसर है, z आंसर है, यहाँ x जो है वो क्वेश्चन के रूप में काम कर रहा है, राइट। ये x क्या है, क्वेश्चन है, और इसका पूरा सिस्टम का z क्या है, आंसर है। तो ऐसा केसेस में जब भी इसको हम लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में करेंगे तो जो आंसर है वो इसका खोपड़ी में पावर में आ जाएगा, बोले तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ बेस जो है वही बेस रहेगा, सेम है ना, वही है, और ये जो जेड यहाँ पर है ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा पावर के रूप में, और इसका जो आंसर होगा पूरा सिस्टम का, वो इसका जो क्वेश्चन था वो इसका आंसर बन जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पर ये आंसर बन गया, राइट। तो इस तरह करके हम लॉगरिथम को जो है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में, राइट। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, न्यू कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। बोलता है कि क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पर पावर 32 इन द एक्सपेंशन ऑफ x पर पावर 4 माइनस 1/x³ टू होल पावर 15, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन x पर पावर 4 माइनस 1/x³ का होल बाय पावर 15 को, तो उसके जो क्वेश्चन जो एक्सपेंड होगा उसमें जो टर्म आएगा x पर पावर 32 वाला टर्म जो आएगा, मतलब जिसके साथ ये मल्टीपल रहेगा उसका कोएफिशिएंट बता रहा है, मतलब x पर पावर 32 के साथ क्या मल्टीपल में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका हम, तो लेट कर लेंगे कि लेट
tr+1 term, tr+1 term is the coefficient of, यहां पर लिख देंगे इन, मतलब इस टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ x पर पावर 32। ठीक है, इस टर्म में क्या है, x पर पावर 32 का कोएफिशिएंट है, मान लिया। ठीक है, तो इस टर्म का क्या मीनिंग हुआ, इसका फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, जनरल फार्मूला क्या था। सबसे पहले अगर नेगेटिव यहां लगा हुआ है तो माइनस में यहां पर लिखते थे, माइनस में 1 पर पावर r लिखते थे, और यहाँ पर NCR, और यहाँ जो अगर मान लीजिए फॉर्मेट इसका a+b के फॉर्मेट में और इसमें n था या माइनस था, तो ऐसे कंडीशन में a पर पावर ये दोनों को घटा के लिखते थे और ये b के पावर में जो है इसको उतार के लिखते थे। यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तो फिर ऐसा कंडीशन में देखिएगा कि इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पर, इसका लिखेंगे तो tr+1 इक्वल टू -1 पर पावर r होगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पर n के जगह 15 है, देखिए यहाँ पर n के जगह कितना है, 15 है, तो r यहाँ तो नहीं जानते हैं तो लिखेंगे, और x यहाँ पर क्या है, x पर पावर 4 है यहाँ, और फिर देखिएगा कि उसके होल में जो पावर होगा 15 माइनस r होगा, और फिर यहाँ पर देखिएगा कि इस जगह पर क्या है 1/x³ है, और इसके पावर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, राइट। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो ये -1 पर पावर r हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 15cr हो गया। इसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकते क्योंकि r का वैल्यू मुझे नहीं पता है। और यहाँ फाइनली अगर x पर पावर बात करें तो 15 चौका 60 और माइनस में 4r। ठीक है, 4 से दोनों के साथ ये गुना हो जाएगा, ये पावर 2। अब फिर यहाँ पर अगर बात करें तो पावर का, तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो x पर पावर यहाँ नेगेटिव में r है। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखेंगे इसको जब हम कैलकुलेशन और करते हैं, ये -1 पर पावर r और इंटू यहाँ पर है 15cr, और ये x पर फाइनली दोनों में मिला के अगर पावर का बात करें तो देखिएगा कि ये 60 है और ये दोनों आपस में एड अप होके माइनस में 7r होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे एक बात, अब देखिए यहाँ एक चीज ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि x में पावर कितना हमको लेना है, x में पावर देखिएगा कि 32 लेना है, राइट। तो x में पावर 32 लेना है, इसका मतलब है कि यहाँ जो x पर पावर 60 है माइनस r है 7r, इसका वैल्यू x पर पावर 32 है। ऐसा मतलब है कि यहाँ जो पावर दिख रहा है x में, और यहाँ एक्चुअली लेना हम इसी को न माने थे, तो इसका मतलब यहाँ का जो पावर है यहाँ का इक्वल है ना। और ऐसा कंडीशन में बेस यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो फिर यहाँ पर देखिएगा कि ये 60 माइनस 32 इक्वल टू 7r। ये कैलकुलेशन किया ऊपर, ये दोनों इक्वल हो गया ये दोनों के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हम घटाते हैं 32 को 60 से, तो ये होता है 28 और इक्वल टू 4 ये 7r, और यहाँ से जब r का वैल्यू निकालते हैं हम तो यहाँ मिलता है r का वैल्यू 4। ठीक है, r का वैल्यू यहाँ कितना मिल रहा है 4, यही r का वैल्यू मिल गया। तो इसमें बैठाएंगे, ये जो दिख रहा है ना ये वाला यही कोएफिशिएंट है इस पर पावर, हमको इसी में खाली बैठाना, इसी से आंसर आएगा। तो इसी में जब हम बैठाएंगे वैल्यू को तो देखिएगा कि -1 पर पावर यहाँ 4 हो जाएगा, और इनटू, और यहाँ पर 15 था और c, और यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ का जो वैल्यू है तो 1 कट क्या हो गया, अब इसी के ये जो वैल्यू होगा यही जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि x पर पावर 32 का जो कोएफिशिएंट होगा 15c4 होगा इसके एक्सपेंशन में। अब 15c4 को हम कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15c4 को कैसे कैलकुलेशन करें तो हम दिखा रहे हैं ऊपर में। ठीक है, देखिए ये क्लियर यहाँ तक हुआ है। तो अब 15c4 का कैलकुलेशन तो दिखा देते हैं, जो कॉम्बिनेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ये वैल्यू आता है, राइट। तो फाइनली जो इसका आंसर हुआ कितना हो गया 15c5, अब सॉरी 15c4। अब 15c4 का मतलब क्या हुआ देखिए, है ना। अगर 15c4 लिखा हुआ कॉम्बिनेशन में तो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिएगा कि नीचे जो है ना ये ऊपर जो दिख रहा है 15 को गुना के फॉर्मेट में नीचे 4 दिख रहा है तो 4 बार लिखना है घटते क्रम में गुना के फॉर्मेट में। तो 15 गुना 14 गुना 13 गुना
12, ये 4 बार हो गया। देखो घटते क्रम में गुना के फॉर्मेट में। और नीचे क्या करिएगा कि नीचे भी 4 को घटते क्रम में 4 बार गुना के फॉर्मेट में लिखना है। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, राइट, ये हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ से 4 तिया का 12 यहाँ कटा देंगे, कट गया। और ये 2 से अगर कटाते हैं 14 को, 7 2 14 हो गया। अब हम गुना कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ 15 हो गया, 13 सत्ते 91 हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 15 से करते हैं, 15 का 15 की 5 हाथ, चल 1। अब 15 नाम 35 7 135 और 1 136, तो ये 1365 मेरा इसका फाइनल आंसर हो गया, राइट। तो ऐसे करके, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को यहाँ पर हम ब्रेक करते हैं।